नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंदी में बुखारदास चौराहे पर पशु चिकित्सा विभाग खंडवा ने पशुधन जागृति अभियान, पशु बांझपन निवारण शिविर और जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पशुओं को होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। शिविर में पशुओं के बारे में सुनने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और किसान भी पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में पशुपालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। सबके संबोधन के बाद पशुपालकों और किसानों को पशु चिकित्सा विभाग ने खाने के पैकेट भी वितरित किए। ये आज का शिविर जो बांझपन निवारण किसान संगोष्ठी रखी है, ये मऊ वेटनरी कॉलेज के जो संवाद उसके मार्गदर्शन में रखी है। ये आईसीआर के तहत इसको कार्यक्रम में रखा है। इस शिविर में मैक्सिमम जो आसपास के पशुपालक है, उनको पशु जो बांझ हो जाते हैं या बार बार गावन नहीं होते या बार बार गर्मी पे आते हैं, इनके इलाज की व्यवस्था है। इनको इस संबंध में जो भी जानकारी पशुपालन से संबंधित जानकारी विभिन्न विषयों पर दी गई और विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया और विभाग में पशु बीमा खास करके बताया गया, केसीसी के बारे में बताया गया। विभाग की योजना और पशुपालन में जो भी कठिनाई क्षेत्र के पशुपालकों को आ रही है, उसके निराकरण के लिए शिविर रखा गया है। भिंड में सरकारी स्कूल में देखने को मिला अजीबो गरीब नजारा, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ रहे मासूम बच्चों से भोजन के बाद झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। निर्धारित भोजन सारणी के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। खाना खाने के बाद नन्हे मासूम बच्चे बर्तन धोते नजर आए हैं, खुद के खाने की थालियां धोते नजर आ रहे हैं। मामला भिंड के रौन विकास खंड अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय तुला का पूरा एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है। प्राथमिक विद्यालय तुलागापुरा का मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ जो है मध्याह्न भोजन के पश्चात छात्र छात्राओं से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और इनको एससीएन दिया गया है मेरे द्वारा कल ही, और आज मैं निलंबन की भी कार्रवाई कर रहा हूँ संबंधित जो है प्रधानाध्यापक, इनके द्वारा ये ऐसा कैसे कराया गया। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को माधांता विधानसभा के गुराड़िया गांव पहुंची। यहां पर जन आक्रोश यात्रा पर पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह के साथ कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके बाद यह जन आक्रोश यात्रा बीड़ सिंगाजी चौराहे पर पहुंची। बता दें कि बीड़ सिंगाजी रोड का निर्माण पिछले 2 सालों से पूरा बन नहीं पाया और इससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया ने पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह के साथ हवन का आयोजन किया। सिंगाजी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं और हमारे सारे इस क्षेत्र मालवा निमाड़ के एक श्रद्धा स्थल है। इस श्रद्धा स्थल के जगह उनको रोड पक्का बनाना चाहिए था। ये 18 साल से शिवराज की सरकार कुंभकर्ण में सो रही है। सिंगाजी जैसे इतना श्रद्धा स्थल का रोड नहीं बना पाए तो सिंगाजी महाराज को माफ करने वाले नहीं है। वो सफाया हो जाएगा और कांग्रेस सरकार आएगी, हम रोड बनाएंगे। तो जन आक्रोश यात्रा गुराड़िया पहुंची है, जहां लोगों में आक्रोश है क्योंकि 2 साल में सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जिससे जो श्रद्धालु है
आम लोग है, आम जनता है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निगमों के माध्यम से आयोजित ग्वालियर के शिल्प समागम मेले में देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की बिक्री के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चार चांद लगा रहे हैं। हर दिन शाम में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड, सिंगिंग, क्लासिकल और फोक डांस की प्रस्तुति से भरपूर मनोरंजन किया जा रहा है। बता दें कि 22 से 30 सितंबर के बीच आयोजित इस मेले का उद्देश्य मंत्रालय के शीर्ष निगमों के माध्यम से समाज के लक्षित वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर करना है। तो ग्वालियर शिल्प समागम मेला 2023 का आयोजन किया गया है, जहां मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी देखी गई। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, बॉलीवुड गायकों ने भी समा बांधा और शिल्प समागम मेला 2023 का आयोजन किया गया। प्रदेश स्वर्णकाल बोर्ड के अध्यक्ष दुर्गेश सोनी एक दिवसीय आकस्मिक प्रवास के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उनका स्थानीय स्वर्णकार समाज ने भव्य स्वागत करते हुए उनके सामने अपनी विभिन्न कारोबारी तथा सामाजिक समस्याओं को रखा। साथ ही बीते 1.5 महीनों में पूर्व भिंड के उमरी कस्बे में हुई एक स्थानीय स्वर्णकार समाज के सराफा व्यवसाय के जेवरात लूट और हत्या की वारदात में अब तक आरोपियों के पकड़े न जाने को लेकर चिंता जताई गई। भिंड में आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में ही आया हूँ। यहाँ के हमारे समाजजनों ने जिस तरह स्वर्णकला बोर्ड के बारे में सम्मान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही उम्मीद जताई कि जिस तरह सोनी समाज को स्वर्णकला बोर्ड मिला है। खंडवा में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत विकासखंड छेगांव माखन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में 800 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें हृदय रोग, सर्जिकल, मेडिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, ENT, दंत रोग, क्षय रोग, हड्डी रोग, कुष्ठ रोग, संचारी रोग, मासिक रोग और जन्मजात विकृति, बच्चों में बहरापन और सामान्य विकास में विकास संबंधित रोग इत्यादि शामिल थे। मेले में अभाइडी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से NCD स्क्रीनिंग, सिकल सेल एनीमिया, टीकाकरण, TB सेवा व स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति आम जनता को जागरूक किया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण कर ग्रामीणों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ पौधों के प्रति सभी को जागरूक किया गया। बता दें कि कलेक्टर के निर्देशन और कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड गुना के मार्गदर्शन में जिले के 5 विकास खंडों गुना जिले के मियाना में, राधोगढ़ के दितालवाड़ा, सुजापुर, चाचोड़ा के बापचा, विक्रम और साथ ही सभी ग्रामीणों को वृक्षारोपण के बारे में अवगत कराया। जबलपुर को करोड़ों की सौगात दी गई है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, जबलपुर के बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सड़कों के जाल से
मध्य प्रदेश को ऐसा अपलावित किया है कि पूरे प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है। हमारे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, यहाँ के विकास पुरुष, आज मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, जबलपुर के विकास पुरुष, आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद और अब पश्चिम से आपके उम्मीदवार और पश्चिम सौभाग्यशाली है कि वो उम्मीदवार है आदरणीय भाई राकेश सिंह जी। एक बार ताली बजा के स्वागत हो जाए। हमारे यशस्वी विधायक भाई अशोक रोहानी जी, पनागढ़ के हमारे विधायक आदरणीय इंदु तिवारी जी, बहन नंदिनी मरावी जी, सिहोरा की हमारी विधायक भाई आशीष जी, बहन स्वाति जी, डॉक्टर जानदार जी, जन अभियान परिषद के हमारे उपाध्यक्ष सदानंद जी, अखिलेश जी, शरद जैन जी, कमलेश अग्रवाल जी, राममूर्ति जी, शरद अग्रवाल जी, जीएस ठाकुर जी, मेरी दोनों बहनें रूपा राव जी और अनिता गर्ग जी, नीचे बहनें भी मेरी बैठी है, लाडली बहनों को मेरा प्रणाम। बहनों और भाइयों, सचमुच में आज मैं गोपाल भार्गव जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं और राकेश सिंह जी, आज मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं इतनी बड़ी सौगात के लिए। ये राकेश सिंह है जिसने बड़े सपने देखे और केवल सपने नहीं देखे, सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक कर दिया। और जबलपुर वालों, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ वो गडकरी जी से राकेश सिंह ने करवाया। 1100 करोड़ का फ्लाई ओवर, कोई ने सुना है क्या? 1100 करोड़ का फ्लाई ओवर अभी पूरा तो बनने दीजिए, ये जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा, जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख। और विकास की सौगात मैंने विकासपुर जैसे भी कहा, रिंग रोड जबलपुर में बन गया, 5000 करोड़ की लागत का रिंग रोड, 116 किलोमीटर, जबलपुर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अरे केवल 4 नहीं 10 दिशाओं से जुड़ जाएगा। अद्भुत नगरी होगी अपना जबलपुर, अद्भुत नगरी। देश का पहला जूलॉजिकल पार्क 100 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसको देखने पूरा हिंदुस्तान जबलपुर संस्कार धामी आएगा। रीजनल साइंस सेंटर 48 करोड़ रुपए का, टेक्नोलॉजी सेंटर 200 करोड़ रुपए का, और देश का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे भी अपने जबलपुर में ही लगने वाला है। आईटी पार्क 200 करोड़ रुपए का, और आईटी पार्क एक भर गया, दूसरा बन रहा है, वो भी भरेगा। जबलपुर के बेटे बेटियों, अब तो आईटी के क्षेत्र में तुम भी झंडा गाड़ो, अपनी कंपनी बनाओ और चिंता मत करना, तुम्हें बैंक से लोन दिलाना और लोन की गारंटी लेना भी मामा की जवाबदारी है, मम्मी पापा की जवाबदारी है। पहला आईटी पार्क समर्थपूर्वक काम कर रहा है और कई लोगों को रोजगार दे रहा है। एयरपोर्ट अपना या देख के लाओ कैसा बन रहा है, 450 करोड़ का एयरपोर्ट का टर्मिनल बन रहा है। और अभी अभी हमारे हाई कोर्ट की बिल्डिंग और पूरे कोर्ट रूम बनेंगे, 460 करोड़ रुपया मैंने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अभी अभी शिलान्यास करके गई है। रेलवे स्टेशन अपना, मेरे बहनों और भाइयों, 300 करोड़ रुपए का बनेगा। एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन जबलपुर की धरती पर होगा। मदन महल का जो टर्मिनल है वो 125 करोड़ रुपए का बनेगा, 125 करोड़। और सुन लो, 5 तारीख को हम फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लेके। बोलो आए कि नहीं आए? लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती, मैं आता हूं, बोले बार बार आए। अब जलने वाली जला करें, हमें परवाह नहीं है। लेकिन 5 तारीख को इसी मदन महल पर
100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा। और सुनो जबलपुर वालों, ऐसा स्मारक बनाऊंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखने आएगा, बिना देखे नहीं जाएगा। ये जबलपुर भी हमारे सपने हैं। आज जरा ईमानदारी से मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के, जितने विकास के काम हमने जबलपुर में किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किए थे क्या? 2003 तक बंटा ढाल ने तो किए ही नहीं, लेकिन 1.25 साल के लिए भी आए कमलनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य, नाम नहीं हुआ सामने। आप बताओ, एक कंकड़ पत्थर लगा क्या? अरे तुम से बताओ, लगा क्या? कमलनाथ जी रोते ही रहते थे उस समय, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। जबलपुर वालों, वो रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा भैया, ऐसा रुआऊ मुख्यमंत्री आ जाए जो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं, तो धन्यू पर मैं कोई भी मुख्यमंत्री बना दो, बैठे बैठे कह रहे मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री और सरकार कोई काम का है क्या? और सुनो, यहां खड़े रहते मैं डंके की चोट कर रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब वो जबलपुर ने मांगा, मध्य प्रदेश ने मांगा, ये हमारे नेतृत्व में था, गोपाल भार्गव मेरे मंत्री बैठे, मेरी लाडली बहनाओं, जब मैंने कहा कि बहनों के खाते में पैसा डालूंगा हर महीने, तो कई ने कहा कि वैसे वैसे कह रहा होगा, डाल थोड़ी पाएगा। और कांग्रेस ही काम देते रहते थे, कहां से हो जाएगा, ये कहां से हो जाएगा? बताओ, हर महीने खाते में पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे? जनता को भी दूंगा और विकास में भी कोई कसर नहीं रखूंगा मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रखूंगा। और एक बात और सुन लो, इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार धानी होगी, जबलपुर होगी। हमने जबलपुर को बड़ा कस्बा नहीं रहने दिया, अब सुंदर महानगर बनाया है संस्कार धानी वालों। जितना अन्याय किया बताओगे, जितना अन्याय किया था, अन्याय ने पाप किया, जबलपुर के साथ भेजो, तभी जबलपुर को आगे बढ़ने नहीं दिया। ब्याज सहित पूरा करके आपको दे रहे हैं जबलपुर वालों, ब्याज सहित पूरा करके दे रहे हैं। खुशी की बात है, आज जबलपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अभी तो और आगे कई मंजिलें तय करना है मेरे बहनों और भाइयों। जबलपुर को किसी से पीछे नहीं रहने देंगे, बल्कि लोग जलेंगे जबलपुर से कि जबलपुर को इतना दे दिया, लेकिन परवाह नहीं है, क्योंकि अन्याय हुआ था जबलपुर के साथ कांग्रेस के जमाने में। हम उसको न्याय न बदल के देंगे। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन अभी अभी मुझे एक आवेदन मिला, ये वार्ड नंबर 67 से रानी अवंतीबाई वार्ड के लोग है क्या यहाँ पे? है, कैंट विधानसभा के हैं वो, है कैंट वाले भी। मेरे पास ये आवेदन आया पट्टे का, क्या हमारे पास छोटे मोटे मकान बनाते रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पट्टे नहीं है। ये सिर्फ संकल्प सुन लेना, आज की तारीख और आज का समय नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, सबको रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। मुझे पीछे तक बताओ, मुझे पीछे तक बताओ, आप रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसे जिनने ये आवेदन दिया है, अशोक जी, पट्टे दिए जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नामा का राज है, चिंता काय को करते हो। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में योजना बनाई, लाडली बहना आवास योजना, और उसमें तय किया कि लाडली बहना आवास योजना में गांव में वो बहनें जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए और मकान से वंचित रह गई,
उनको भी मकान बनाने के लिए राशि देंगे। और ठीक वही योजना मैं शहर के लिए भी डिजाइन कर रहा हूं, जहां जहां जगह मिलेगी। देखो अभी हमने मध्य प्रदेश में माफियाओं पे बुलडोजर चलाए और 23,000 एकड़ जमीन छीनी। कितनी जमीन छीनी? 23,000 एकड़ जबलपुर में भी छीनी है। और हमने तय किया है उस पूरी जमीन पर मैं गरीबों के घर बनाऊंगा, माफियाओं से छीनेंगे और गरीबों के मकान बना के देंगे। जहां जमीन कम है वहां अलग अलग मकान नहीं बनेंगे, वहां मल्टी स्टोरी बना के एक ही बिल्डिंग में कई गरीबों को मकान दे देंगे। देखिए हमारे लिए तो जनता की सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए अब देखो तो प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं चलाई। मैंने कई बार कहा, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार। अगर ईमानदारी से बताना मुझे, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ। और बेटा बेटियों का आजकल तो बूढ़े भी मामा ही कहते हैं मामा, और जब तो बच्चे तो मम्मा, क्या है मम्मा? ये संबंध है अपने परिवार के रिश्ते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में, और यहां हम लोग सरकार चला रहे डबल इंजन की सरकार। निःशुल्क राशन, आयुष्मान कार्ड, रहने की जमीन, उच्च पक्के मकान, बीमारों का इलाज और भांजे भांजियों के पढ़ाई की व्यवस्था। मेरे बहनों और भाइयों, ये कमलनाथ जी की सरकार बीच में आई थी, क्या गजब किया इनने। मैं अपने बच्चों को, भांजे भांजियों को देता था लैपटॉप, जो अच्छे नंबर लेकर पास होते थे। ये कमलनाथ दादा ने लैपटॉप छीन लिए बच्चों को। ये कमलनाथ जी ने बेटियों की हम शादी करते थे, शादी तो हुई लेकिन पैसा बेटियों के खाते में नहीं गया। इनने तो संबल योजना बंद कर दी, इनने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छुड़वा दी। लेकिन जबलपुर वालों, अब तीर्थ दर्शन फिर शुरू हो गई है, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ हम ले जा रहे हैं। अरे गरीब को हवाई जहाज में बैठा चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बात और सुनना, आईटी पार्क की बात आई थी। मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने तय किया अपने अपने स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो बच्चे एक बेटा और एक बेटी पहले नंबर पे आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटियां दे दी। और ये स्कूटी का परिणाम ये है कि अब कई बच्चे बहुत सीरियस हो गए तो मामा स्कूटी देगा, यार जरा पढ़ाई ढंग से कर लो, तो मेरे तो दोनों काम हो जाएंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। जैसे आप लोग बच्चों को लुभाती, बेटा मांगा टाफी दूंगी, टाफी दूंगी, टाफी दूंगी। मामा कह रहा बेटा पढ़ लो, स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा। अब इस बहाने बच्चे पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।